चलिए इसी बीच हम रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर आ रही है, प्रवर समिति का समय बढ़ाए जाने पर राज्य आंदोलनकारी नाराज हो गए हैं। तो जो कार्यकाल है प्रवर समिति का जो बढ़ा दिया गया है, जिससे राज्य आंदोलनकारी नाराज है। राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रवक्ता ने सवाल उठा दिए हैं। मुख्यमंत्री से 1 हफ्ते में बैठक बुलाने की मांग की गई है। तो मांगे ना माने जाने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दे दी गई है। राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से 10% क्षैतिज आरक्षण पर प्रवर समिति को करनी है चर्चा। तो आरक्षण का मसला अभी हल नहीं हुआ है और ऐसे में कार्यकाल बढ़ने से राज्य आंदोलनकारी नाराज हो गए हैं और उनका कहना है कि भाई अब राज्य आंदोलनकारी ने सवाल उठा दिया। उनका कहना है भाई जल्दी से बुलाओ, 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है, बैठक बुलाइए। मांग ना माने जाने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दे दी गई है। 10 साल बाद पुनर्बहाली की लड़ाई को लेकर लगातार हम संघर्ष थे और माननीय धामी जी उस दिशा में आगे बढ़ रहे थे। निश्चित रूप में उसका स्वागत हो रहा था और अगर ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री इसमें पहल करना चाह रहे थे, अभी भी उनके पास समय है कि वो 2 महीने के जो कार्यकाल को जो है वो बीच में तोड़ के वो 1 हफ्ते के अंदर इसकी बैठक बुला सकते हैं। अन्यथा जो है राज्य आंदोलनकारी मंच अब इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगा। हम पुतले फूकने में भी देर नहीं करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल जी से मैं लगातार 72 घंटों से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उनके जो लोग हैं वो कम्युनिकेशन गैप इतना तगड़ा है कि वो मैंने साफ कहा कि नहीं मिलना तो नहीं मिलिए, लेकिन हम इस बात को रखना चाह रहे थे कि वो कम से कम अगर वो मिलना चाह रहे हैं तो बात रखें कि जल्दी से जल्दी इस बैठक का निर्णय किया जाए। तमाम इसमें जितने भी लोग हैं, अगर उन्होंने नहीं करना है, अब हमें इसमें मनसा साफ नजर आ गई है। ये कहीं ना कहीं उन शहीद आत्माओं के प्रति, उन परिवारों के प्रति उनकी आह इनकी लगेगी, क्योंकि उनके परिवारों पर इसमें आहत हो रहे हैं। प्रदीप कुकरेती जुड़ चुके हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं हमारे साथ। प्रदीप कुकरेती जी, स्वागत है चैनल में आपका। प्रदीप कुकरेती जी, अभी तो प्रवर समिति की मीटिंग हुई थी कुछ दिन पहले और ये कहा जा रहा था सब कुछ ड्राफ्ट तैयार हो गया, अब तीसरी मीटिंग होगी। अब ये बीच में ऐसा क्या हो गया सर कि आप लोग नाराज हो गए हैं और बताया जा रहा है कि अब इसका जो है समय बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है? देखिए, इसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच लगातार पिछले 10 वर्षों से पुनर्बहाली को लेकर इसमें संघर्षरत रहा है। आप ये देखिए कि जो चीज 26 अगस्त 2013 से जो ब्लॉक चली आ रही थी और 26 अगस्त 2023 में निकल गया, और उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से हमारे संघर्ष को देखते हुए, घिराव को देखते हुए कई बार हमारी वार्ता होने के बावजूद ये बात हुई थी। उसके बाद ये तय हुआ था कि उप समिति बना दी गई थी, तो हमें लगा कि गैरसैंण में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गैरसैंण के बाद फिर होता है कि नहीं इसमें जो है ये विधानसभा में बैठक आएगा। फिर विधानसभा में बैठक में आया तो हमने कहा चलो विधानसभा के सत्र में हो गया। विधानसभा के बाद होता है कि इसमें प्रवर समिति बनेगी। प्रवर समिति बनी तो पता लगा एक बैठक, जो चीज पहले से बनी हुई ड्राफ्ट को, बने हुए ड्राफ्ट में ओ की मात्रा लगाने में और ऑब्लिक परित्याग लगाने में इनको 2 से 3 महीने का समय लग गया। तो क्या इनकी टाइपिंग मशीन खराब है, कंप्यूटर खराब है, या इनकी समझ खराब है, या इसमें स्पष्ट क्या मतलब क्या कॉन्स्पिरेंसी है ये? तो इसमें जब अगर माननीय मुख्यमंत्री इसमें सकारात्मक दृष्टि से अगर इसको करना चाहते हैं, तो क्या इसमें कुछ नीचे मंत्री या किसी विधायकों का झोल है, या इसमें कुछ ब्यूरोक्रेसी का झोल है? तो इस बात को इसमें माननीय मुख्यमंत्री को ही पहल करनी होगी। और आज जिस प्रकार से जो समाचार पत्र में हमने पढ़ा कि 2 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, मानो जो है ये समिति वाला खेल यहाँ चल रहा है। या तो इसमें तत्काल जो है प्रवर समिति का अध्यक्ष बदला जाए, या माननीय मुख्यमंत्री इसमें पहल करके 2 हफ्ते के अंदर अंदर, उससे पहले इसको तत्काल बहाल करें, इसको जो है मीटिंग को बहाल करके इसको ओके करें। इसमें कुछ लिखने पढ़ने वाला, कोई ज्ञान वाला कोई बस वही नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ड्राफ्ट पहले दिन से सही बना हुआ है, केवल उसमें जो है ऑब्लिक लगना था, उसमें परित्याग लिखना था, और राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों ओ की मात्रा लिखने में और परित्याग लिखने में इनको जो है 2 महीने 3 महीने लग गए। तो ऐसे अगर नकारे कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है इस प्रदेश के अंदर। तो प्रदीप भाई इसमें तो प्रवर समिति में तो विपक्ष के भी नेता बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे नहीं जो सब कुछ ठीक चल रहा है। इधर सत्ता पक्ष के भी हैं, आप लोग के भी कुछ लोग हैं ऐसे में।
देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये मैंने पहले दिन से कहा था कि ड्राफ्ट बना, आप स्ट्रक्चर बना के सामने रख देंगे, किसी भी बिल्डिंग के कॉलम और जो बीम खड़े हो जाते हैं ना, तो उसकी खिड़की चौखट को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। जब अगर ये एक्ट उसी दिन पारित हो जाता तो इसमें अमेंडमेंट करने की पूरी गुंजाइश थी, लेकिन मनसा साफ हो, स्पष्ट हो और सकारात्मक हो। हम इनकी ये हमारे असल में मैं कहूँ कि हमारा ये जो है वो एक धैर्य का इम्तिहान लेने का शायद ये वो है कि कितना ये करना चाह रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है मुझे कि ये लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और मैं सुबह दोबारा कह रहा हूं, मामा मारीच बन के हमारे साथ छल किया गया, और मामा मारीच बनने कौन है ये इनको आपस में तय करना पड़ेगा कि इसमें मामा मारीच कौन बना हुआ है। ये अब हम देखेंगे, और हम लगातार पहले विधानसभा जो प्रवर समिति के जो अध्यक्ष हैं पहले उनका घेराव करेंगे और फिर माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में दस्तक देंगे। अगर इसमें सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर हमें इनका 10% हमें चाहिए ही नहीं, फिर हम अपने जिन राज्य हितों की लड़ाई को लड़ रहे हैं वो तो हम लड़ते रहेंगे, लेकिन फिर हम इनसे अब गुहार नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जिनके लिए हमने मांगना है वो तो उम्रदराज हो गए। ये किसके लिए करना चाह रहे हैं ये सब? ये अपने लिए जब कोई व्यक्तिगत स्वार्थ आता है, माननीय त्रिवेंद्र रावत जी घर में बैठ के कैबिनेट बुला के भू कानून बदल देते हैं, उसमें इनको जरूरत नहीं पड़ी कि भाई इसमें क्या करना है, राज्य आंदोलन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पहले तो इस समिति में हमारे आदमी होने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा सबके अंदर है, और ये छल कर रहे हैं उस मातृशक्ति के साथ, उन शहीद परिवारों के परिजनों के साथ। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहने में कि जिस प्रकार से ये लगातार जो खेल खेला जा रहा है, 15 दिन 10 दिन 15 दिन जिस दिन करके जो समिति महीने, या तो इनको ज्ञान नहीं है तो या तो इस्तीफा दें, और अगर ज्ञान है तो इतना समय क्यों लग रहा है भाई? ये क्यों लग रहा है? ये आदमी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री 3 दिन में दुबई से होकर अपनी प्रेजेंटेशन दे के आ गए, हमारे जो लंदन से प्रेजेंटेशन दे के आ गए, उसके लिए भी तो ड्राफ्टिंग हुई होगी, उसके लिए भी तो ड्राफ्टिंग हुई होगी। इसके लिए इसमें क्या ड्राफ्टिंग में दिक्कत आ रही है? तो कहीं ना कहीं सवाल ये खुद अपने ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और जब अगर ऐसा होगा तो हम व्यक्तिगत हर चौराहे पे आके, चाहे अकेला आदमी विरोध दर्ज करेगा, हम पूरे फिर जो है पोल खोलो ढोल बजाओ वाली नीति पे चलेंगे फिर हम। अच्छा प्रदीप जी, पर इस समिति में कई लोग जुड़े हुए हैं, तो मतलब गलती सबकी है यानी समिति का दायित्व तो ये बनता है, क्योंकि अब और जो विधायक हैं उनका कहना ये है कि जो समिति के जो प्रवर समिति के जो अध्यक्ष हैं अधिकृत, वो उनको पावर दी गई है, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। क्योंकि मैं किसी विधायक ने मेरे से कहा था कि आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि इसको जल्दी बैठक करिए, और मैंने प्रवर समिति के अध्यक्ष से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 72 घंटे से उनसे कॉन्टैक्ट में हूँ मैं, लेकिन उनके यहाँ कम्युनिकेशन इतना बड़ा लगुना है कि वो माननीय मंत्री जी को यही नहीं बता पा रहे कि मैं मिल पाऊंगा नहीं मिल पाऊंगा। तो मैंने स्वयं जब मंत्री जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा मंत्री जी मिलना है तो हाँ को, नहीं मिलना तो नहीं मिले। तो उसके बाद उनका कल मुझे तत्काल फोन आता है कि आप इतने बजे वहां आ जाइए विधानसभा में। तो मैं सड़क पर तो बैठा हुआ नहीं हूँ कि शायद मंत्री जी का कभी भी फोन आ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इसमें ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। हाँ, अगर आप किसी ने उसमें आंदोलनकारी लिखने की कोशिश करी अपने बैनरों पे, तो उसका सीधा विरोध होगा कि तुम्हें उस समय क्यों सांप सूंघ जाता है जब हमारे अधिकारों की और उनके हनन की जो बात होती है। तो अच्छा, 2 बैठक हो चुकी थी, तीसरी बैठक के लिए सारा मगजमारी हो रहा है, तीसरी बैठक को लेकर आप लोग नाराज हैं? निश्चित रूप में देखिए, आप स्वयं देखिए ना, 645 पोस्ट निकल चुकी हैं। अभी मैं रोज अखबारों में पढ़ रहा हूँ 1500 निकलेंगे, 500 निकलेंगे, 300 लगेंगे। ये 10% क्षैतिज आरक्षण मुकुट लगा के घूमेंगे क्या हम, जब कोई पद ही नहीं रहेगा? तो ये तो माहौल बना रहे हमारा ये। और जिनको ये पता नहीं है कि ये देवभूमि है, यहाँ जो आह एक बार निकल जाती है, मुझे नहीं कहना चाहिए वो कहाँ चोट पहुंचा दे, किसकी गद्दी हटा दे, किसकी पद हटा दे, फिर हमें उसकी वो नहीं है। यहाँ हमने साबित किया है ये हमारे उस पे, मैं अभी भी अपने बात पे अडिग हूँ। जो हमने हमारी जो आह निकली है, 23 साल का तजुर्बा है मेरा, ये वो अपनी गति से गया है फिर। ठीक है प्रदीप कुकरेती जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो अपना समय वो देने के लिए।